नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव हूँ, फिर हाजिर हूँ आपके लिए। जो टाइम और वर्क का चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 लेके। जल्दी कीजिए भैया, जल्दी करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। दबा के शेयर करते रहो। सभी को राम राम भैया, गुड इवनिंग। दबा के शेयर करते रहो। बब्बर शेयर वाली फीलिंग्स आनी चाहिए, जल्दी से शेयर करो भैया। गुड इवनिंग, हाय हेलो चलता रहेगा भैया। सबको शेयर करते रहो दबा के। क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज टारगेट था अपना 100+ लाइव। देखते हैं कितने बब्बर शेयर में कितनी एनर्जी है, कितनी आग है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, लाइफ में 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक तो सीखना और दूसरा सिखाना। आप में सीखने की भूख होनी चाहिए, मेरे में सिखाने की भूख होनी चाहिए। और ये बात समझ में, आज मैं जितना सिखा सकता हूँ उतना आपको सिखाऊंगा, और आप जितना सीख सकते हो ना उतना आप सीखना। जल्दी से शेयर करते रहिए। क्लास स्टार्ट करेंगे भैया। ये 30, 40, 50 पे नहीं आएगा अभी क्वेश्चन। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, सबको शेयर करते रहो। देखो एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर हारने से पहले हिम्मत मत हारना। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर हारने से पहले हिम्मत मत हारना। लाइफ में कुछ करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो भैया मेहनत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। कुछ करना ही पड़ेगा, तभी जाके समाज आपको कुछ मानेगा, वरना नहीं मानेगा। चाहे आप कितने अच्छे हो, कितने बेस्ट हो, जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक समाज में कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। और जिस दिन नौकरी लग गए ना, उस दिन सब पूछेगा आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। ये कोई नहीं जानता दुनिया में, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, आप अगर नौकरी नहीं लगोगे, कितने भी शरीफ होगे, दुनिया ये कह बेटी को बाप ईंट डोल दो, क्योंकि ये दुनिया की सोच है। ठीक है, तो लाइफ में कुछ करना है, अगर जॉब लगना है तो भैया देखो टाइम तो देना पड़ेगा। मैं आपके सामने 4:15 से लेकर 5:15 तक 40, 45, 50 मिनट मेरी क्लास होती है। तो वो जो इंसान अपने 24 घंटे में से 45 मिनट टाइम नहीं दे सकता, वो क्या करेगा। अरे अपन लोग कंपटीशन लाइन में है, और कंपटीशन लाइन में हो तो बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। साला करना है तो करना है, आग होनी चाहिए, आग। इसको दबा के शेयर करते रहो। फिर अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखे थे उनकी बात करते हैं। शेयर करते रहो जल्दी से भैया। कल जो मैंने करवाया था उसकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। देखो मैंने कल जो क्वेश्चन करवाए थे, देखो एक बार। जैसे मान लो मैंने करवाया था, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। फिर अपने को यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले बब्बर शेर जो अपसेंट थे ना जंगल से, वो बब्बर शेर आज फिर जंगल में आए हैं, तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आप दबा के शेयर करते रहिए, फिर अपना क्वेश्चन आएगा। और आज पता है ना 100+ लाइव टारगेट, 100+ लाइव करके दिखाना है। देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। मैंने 3 चीज़ बताई थी। ये क्या होता है, काम, फिर होता है कुल काम, और फिर होता है काम करने की दर। बस 3 चीज़ याद रखो, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पास में काम आ गया, फिर अपने को क्या निकालना है, कुल काम। कुल काम होता क्या है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। कल चैप्टर में बता दिया था टोटल चीज। आज जो नया है वो कल वाला वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो 10 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना गया, 30। इस 30 में 10 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। 15 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। कुल काम का मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। काम करने की दर का मतलब होता है 1 दिन का काम। कितने दिन का काम, 1 दिन का काम। जो ए है ना, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी कितना काम कर रहा है, 2। अब ये पूछ रहा था दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5। दोनों को काम कितना करना है, 30। तो 30/5। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 6 बार। इसका मतलब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में। इन क्वेश्चनों की अपनी कल बात हो गई थी। आज अपन बात करते हैं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। एक टारगेट लेके आया हूं मैं आज, बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार क्वेश्चन करवाने की। तो आप इसको जल्दी से शेयर करते रहिए भैया। अपन फिर क्वेश्चन बात करते हैं। जब तक शेयर नहीं करोगे, जब तक आप इसको कमेंट नहीं करोगे, लाइक करोगे, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी से करो भैया, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करते जाओ। दबा के लाइक करो भैया, तभी क्वेश्चन आएगा आगे, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो आ गए बब्बर शेर। चलो कोई ना, करते स्टार्ट। अपने पास में यहाँ से पहला क्वेश्चन दे रखा है, राम व श्याम किसी कार्य को क्रम से 10 व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद श्याम ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, राम और श्याम लिख लो। पहले कौन आ गया, राम, दूसरा कौन है, श्याम। पहले कौन आ गया, राम, दूसरा कौन है, श्याम। ये तो अपने पास में क्या हो गया, काम। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। फिर देखो मैंने बताया था ये काम हो गया, यहाँ क्या आएगा, कुल काम, फिर आएगी काम करने की दर, यही बताया था। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से क्या निकालना है, कुल काम। और कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। आ रही है बात समझ में। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। अब इस 60 में 10 का भाग दोगे, कितनी बार चला गया, 6 बार। ठीक है, इस 12 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। इसका मतलब राम के काम करने की दर कितनी आ गई, 6। श्याम के काम करने की दर कितनी आ गई, 5। इसका मतलब राम एक दिन में कितना काम करता है, 6, और श्याम कितना काम करता है, 5। फिर मैंने ये लिखवाया, ये लिखा हुआ है दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, मतलब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 11। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, श्याम ने। अरे 3 दिन बाद झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। झगड़ा हो गया तो सीधी सी बात है, एक आदमी काम छोड़ के जाएगा, और काम छोड़ के कौन चला गया, श्याम। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो यहाँ से ये चीज नोट करने वाली है कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। साथ साथ कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 11 × 3 तो कितना आ गया, 33। कितना आ गया, 33। कुल काम कितना था, 60। 60 में से कितना काम हो गया, 33। कितना बच गया, 27। कितना बच गया, 27। अब देखो दोस्तों, काम छोड़ के कौन चला गया, श्याम। अरे श्याम काम छोड़ के चला गया, तो श्याम काम छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, राम। कौन करेगा, राम। तो मैं राम के काम करने की बात करूं तो राम के काम करने की दर कितनी है, 6। इसको काम कितना करना है, 27। तो 27/6, 6 चौका 24। कितना आ गया, 24। कितने बच गए, 3/6। यही है, 6 चौका 24 और 3 कितने हो गए, 27/6। 3 के पढ़े से 1 बार, 3 के पढ़े से 2 बार, यहाँ कितना आ गया, 2। तो कितना आ गया, 4 सही 1/2 दिन। कितना आ गया, 4 सही 1/2 दिन। लेकिन अपने को ये पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 3 दिन तो यहाँ लग गए, दोनों को लग गए ना। यहाँ 4 से 1/2 दिन यहाँ लग गए। तो देखो 3 और 4 कितने हो गए, 7। 3 और 4 कितने हो गए, 7। इसका मतलब 7 सही 1/2 दिन। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 7 सही 1/2 दिन में। आ रही है बात समझ में। दोबारा देखो, कुछ नहीं है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन पे गौर करते जाओ। अपने को बोल रहा था एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, छोड़ो। ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। इस 60 में 10 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। 12 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11। दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। साथ साथ 3 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 11 काम करें तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 33। कितना काम करेंगे, 33। कुल काम कितना था, 60। 60 में से कितना काम हो गया, 33। कितना बच गया, 27। कितना बच गया, 27। काम छोड़ के कौन जा रहा है, श्याम। तो श्याम काम छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, राम। राम के काम करने की दर कितनी है, 6। तो 27/6, 4 सही 3/6। ये 3 के पाड़े से कट गया, 1 बार 2 बार। कितने दिन आ गए, 4.5 दिन। कितने दिन आए, 4.5। देखो 4.5 दिन तो ये लग गए, 3 दिन ये लगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 7 सही 1/2 दिन। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 7 सही 1/2 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भैया जल्दी से। देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है। मोहन व सोहन किसी कार्य को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन 3 सही 1/5 दिन बाद सोहन ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जल्दी करो रे भैया, बताओ आंसर। मैंने क्वेश्चन करवा दिया, इसका आंसर बताओ। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो।
देखो मैं बताता हूँ, पहले कौन आ गया, मोहन, फिर कौन आ गया, सोहन। ये मोहन किसी कार्य को, मोहन और सोहन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 10 और 15, 10 और 15 आ गया। इसके बाद में दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। इस 30 में 10 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। इस 15 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। इसका मतलब इसके काम करने की दर 3, इसके काम करने की दर 2। आगे बात समझ में। फिर ये बोल रहा है दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। कितना काम कर रहे हैं, 5। फिर मैंने बताया दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन 3 सही 1/5 दिन बाद काम छोड़ के कौन जा रहा था, मोहन। मोहन काम छोड़ के चला गया, कितने दिन बाद में, 3 सही 1/5 दिन बाद में। अरे बस समझ में, यही बोला है 3 सही 1/5 दिन बाद में काम छोड़ के कौन चला गया, मोहन। तो मेरे को ये बताओ 3 सही 1/5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया था। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ये कितना काम कर रहा है, 2। तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5 गुणा। देखो हम अपन क्या कर रहे थे, यहाँ अपने पास में 2 दिन था, 3 दिन था, तो अपन डायरेक्ट इसको गुणा कर रहे थे। तो इसको भी गुणा करना है, इसको गुणा करना है, तो इसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 5 3 15, 15 और 1 16, 16/5 कितना आ गया, 16/5। 5 से 5 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया, 16। इसका मतलब दोनों ने 3 सही 1/5 दिन में कितना काम किया, 16। कुल काम कितना था, 30। 30 में से कितना काम हो गया, 16, तो कितना बच गया, 14। कितना काम बच गया, 14 काम बच गया। अब देखो यहाँ से काम छोड़ के कौन जा रहा था, यहाँ से काम छोड़ के कौन जा रहा था, मोहन। तो काम कौन करेगा, सोहन। और सोहन के काम करने की दर कितनी है, 2। तो 14/2। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 7 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। अरे बात समझ में। तो देखो अपने को यहाँ से पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 3 दिन तो यहाँ लग गए, 7 दिन ये लगे, तो 3 और 7 कितने हो गए, 10। यहाँ से कितना बच गया, 1/5। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 10 सही 1/5 दिन में। कुछ नहीं है भैया, मैं बोलता हूँ मैथ हमेशा क्या मांगती है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। दोबारा देख लो, ये किसी कार्य को 10 दिन में, ये किसी कार्य को 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। 30 में 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5। दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 3 सही 1/5 दिन तक। अरे 3 सही 1/5 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। इसको कन्वर्ट करके गुणा करोगे तो कितना काम आ जाएगा, 16। इसका मतलब 3 सही 1/5 दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया, 16। कुल काम कितना था, 30। 30 में से कितना काम हो गया, 16। कितना बच गया, 14। अब ये 14 काम कौन करेगा, मोहन चला गया तो सोहन। सोहन के काम करने की दर 2। 14/2 बराबर कितने दिन आ गए, 7 दिन। अगर अपने को ये पूछ लेता शेष बचे कार्य को सोहन कितने दिन में पूरा करेगा, तो 7 दिन में। अगर अपने को ये पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 3 दिन तो ये हो गए, 7 दिन ये हो गए, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 से 1/5 दिन कितना हो गया, 10 से 1/5 दिन। आगे बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अपने पास में आगे क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये रश्मिका चौधरी, सर एग्जाम क्लियर ना हो तो बहुत दुख होता है। सही बात है, आपकी बात सही है। अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर होता है, दुख सबको होता है। जो इंसान मेहनत करता है तकलीफ उसको उसी को होती है। अगर आप, मैं एक ही बात कहूँगा, आप उस समय मुस्कुरा सकते हो, आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आप बुरी तरह से टूट चुके हो। बात पे गौर करना, शब्दों पे गौर करना। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आप बुरी तरह टूट सकते हो, तो ध्यान रखना हमेशा दुनिया में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है तो आपको तोड़ सकेगा। इसलिए हमेशा दुख और तकलीफ आती रहती है, एग्जाम आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन टूटना नहीं है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, थोड़ा अंदर से आग होनी चाहिए, सीखने की आग होनी चाहिए। आज नहीं तो कल। अपना काम नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ऊपर वाला बैठा है, कुछ ना कुछ अपने लिए अलग सोच के बैठा है, कुछ अच्छा सोच के बैठा है, कुछ बड़ा सोच के बैठा है। तो एग्जाम आती जाती रहती है, बट
मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपना अब की बार टारगेट फिक्स होना चाहिए, एक फिक्स टारगेट होना चाहिए। अब की बार मेरे को आर्मी में लगना है, एसएससी जीडी में लगना है, रीट में लगना है, लगना तो लगना है। एक बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। अरे बात समझ में? तो टूटो मत, क्योंकि इंसान टूट के बिखर जाता है। जब टूट के इंसान बिखर जाता है फिर जुड़ता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा बब्बर शेर बन के करना है, बाकी भेड़ बकरी बन के कुछ नहीं करना भैया, है ना। तो टूटने उठने की कोई बात नहीं है, मस्त रहो, तैयारी करो, अपने कर्म करते रहो। मैंने कहा था ना, रेस में जीतने वाले घोड़े को पता नहीं है कि रेस वास्तव में जीत क्या होती है, उसको पता नहीं होता है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई यातनाओं के कारण दौड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हार मत मानो, क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और सोच के बैठा है। ऊपर वाला आपको तकलीफ दे रहा है कि आप इस से निकलो और बढ़िया से बढ़िया करके जाओ। कोई बात नहीं है, करो तैयारी, होगी क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अब मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो, ठीक है। करते हैं और बात, छोड़ो ये कमेंटमेंट और देखते हैं आगे अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्या लिखा रहा है, बता रहा है, सबसे पहले लिख लो, ए और बी बता रहा है। ए और बी, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था, ये किसी कार्य को 10 दिन में, क्या दे रखा है, ये 15 और 20 दिन में दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 और 20 दिन में। इसको नीचे लिखो रे यार, ये कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। फिर ये देखो, ये अपने पास में क्या आ गया, काम। फिर अपने को क्या चाहिए, कुल काम। क्या चाहिए, कुल काम। और कुल काम होगा क्या, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो 15 और 20 का क्या निकाल लो, एलसीएम। आप 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। अब इस 30 में 15 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। सॉरी 30 नहीं आएगा भैया, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। इस 60 में 15 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। 20 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। 15 चौक 60, 20 को 3 से गुणा करते ही 60। आगे बात समझ में। फिर अपने को क्या बोला था, दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा, बी ने। कार्य समाप्त होने वाला था, उसके 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। समझना, इस चीज को समझना। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन हल किए थे उसमें दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत कर रहे थे, और कार्य की शुरुआत कर रहे थे तो साथ साथ में काम कर रहे थे। उसके बाद में एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन यहाँ भाई साहब उल्टा सिस्टम हो गया। यहाँ कार्य समाप्त होने वाला था, उससे पहले एक आदमी काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो समझो मैं मेरी बातों को, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको समझते जाओ, भावनाओं पे मत जाना भैया। अभी देखो, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। ये कितना काम कर रहा है, 3। दोनों मिलके कितना काम करते हैं, एक दिन में 7 काम करते हैं। अगली बात यहाँ से समझ में, ठीक है। अब देखो, मैं मान लो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 5 दिन में, 6 दिन में, अरे कुछ भी मान लो, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो तुम्हारा दिल करे वो मान लेना, ठीक है। जैसे मैं मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 7 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, इसका मतलब मैं पहले दिन की बात करूं तो पहले दिन काम कौन करेगा, ए और बी। ए और बी मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले। देखो अपन यहाँ कार्य मान लो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 7 दिन में, ठीक है। कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 7 दिन में। इसका मतलब इससे 3 दिन पहले, 1 2 3, इससे पहले किसने काम छोड़ा, बी ने। अरे बी काम छोड़ के चला गया तो लास्ट के कितने दिन बच गए, 3 दिन। 3 दिन में काम कौन करेगा, ए। बस यही बात अपने को समझनी है। नहीं समझ में आ रही है, दोबारा समझ लो। दोनों मिलके कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। पहले दिन दोनों मिलके काम करेंगे, 7 काम करेंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है, लास्ट से। ये बोला है दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले
मतलब 1 2 3। इससे पहले किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? ए। कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 4 × 3 तो कितना गया? 12। इसका मतलब लास्ट के 3 दिनों में काम कितना हुआ? 12। कुल काम कितना था? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 12। तो कितना बच गया? 48। कितना बच गया? 48। आगे बात समझ में। अब जो ये 48 काम बचा, ये 48 काम कब हुआ है? ये 48 काम हुआ 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले। और 3 दिन पहले तो बब्बर शेरो दोनों मिलके काम कर रहे थे। अरे बस समझ में, 3 दिन पहले तो दोनों मिलके काम कर रहे थे, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। तो 48/7। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 6 बार। कितने आ गए? 42। कितने बच गए? 6/7। कितना दिन आ गया? 6 सही 6/7। अपने को ये पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो बब्बर से रो 3 दिन तो यहाँ से लग गए, 6 दिन ही हो गए। 6 और 3 कितना हो गया? 9। इसका मतलब 9 सही 6/7 दिन। कितना आ गया? 9 सही 6/7 दिन। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 सही 6/7 दिन। कुछ ही नहीं था, समझ लो, नॉर्मल इक्वेशन है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये किसी कार्य को 15 दिन में, ये किसी कार्य को 20 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना गया? 60। 60 में 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में करना है। समझने वाली बात यह है, कार्य समाप्त हो रहा था, उससे 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा? उसके 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। तो लास्ट के 3 दिन बचे, लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना करेगा? 4 × 3 = 12। कितना काम हो गया? 12। कितने दिनों में? लास्ट के 3 दिनों में। कुल काम कितना था? 60। 60 में से 12 काम हो गया, तो काम कितना बच गया? 48। तो 60 - 12 = 48। अब देखो ये 48 काम कब हुआ है? 48 काम हुआ 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ, 3 दिन पहले तो दोनों मिलके कार्य कर रहे थे, और दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे? 7। तो 30, ये 48/7, 6 सही 6/7 दिन। आगे बात समझ में? तो देखो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो भैया 3 दिन तो ये लग गए, 6 दिन ये लग गए, तो कितना हो गया? 9। 9 सही 6/7 दिन में। इसका मतलब कुल कार्य 9 सही 6/7 दिन में पूरा होगा। आगे भी समझ में। और देखते हैं, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन लेके लाता हूं, आप हल करना, कमेंट करके उसका आंसर बताना। तो देखते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करते हैं। देखो अब अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखना। ये बोला है, राम व श्याम किसी कार्य को क्रम से 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो पहले कौन आ गया? राम। फिर कौन आ गया? श्याम। ये किसी कार्य को 15 दिन में, ये किसी कार्य को 12 दिन में। ये दे रखा है ना 15 और 12, दोनों मिलके कार्य की शुरुआत करते हैं। पहले अपन निकाल लें, ये अपने पास में क्या आ गया? काम। अब अपने को क्या निकालना है? कुल काम। तो कुल काम क्या हो जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम। 15 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। इस 60 में 12 का भाग कितनी बार चला गया? 15 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार। 12 का भाग कितनी बार चला गया? 5 बार। इसका मतलब यह एक दिन में कितना काम करता है? 4। यह एक दिन में कितना काम करता है? 5। आगे बात समझ में। फिर मैंने ये लिखवाया, दोनों ने मिलके कार्य की शुरुआत की। ठीक है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा? राम ने। अब काम कौन छोड़ रहा है? राम। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो मेरे को ये बताओ, राम काम छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा? श्याम। कौन करेगा? श्याम। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 5। कितना काम करता है? 5। तो लास्ट के 3 दिनों में कितना काम कर लेगा? 15। ऐसे मत देखो यार, नहीं समझ में आ रहा है बोलते जाओ, कोई बात नहीं है, अपन वैसे ही चलते हैं ना। देखो मैं बता दूं, एक जो हिरण होता है ना, हिरण, उसकी गति शेर की तुलना में ज़्यादा होती है, फिर भी वो मारा जाता है। ठीक है, वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसके अंदर डर होता है।
उसके अंदर डर होता है, वरना जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी भैया वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डर। अपने डर को ख़त्म करो, लाइफ में कुछ करना है तो अपने डर को ख़त्म करो। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, इसको दबा के, है ना। आज बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं। तो देखो ये कितने दिन, एक दिन का काम 4, ये एक दिन का काम 5। अब सुनना, मान लो 1 2 3 4 5 6, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में। मैं पहले दिन की बात करूं, पहले दिन काम कौन करेगा, राम और श्याम। पहले दिन काम कौन करेगा, राम और श्याम। इन दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत कर ली, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले देख लो, 1 2 3, इससे पहले किसने काम छोड़ दिया, राम ने काम छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा, श्याम। इसका मतलब लास्ट के 3 दिनों में काम कौन करेगा, श्याम। श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 3 दिन में कितना करेगा, 5 × 3 कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। कुल काम कितना था, 60। 60 में से कितना काम हो गया, 15, तो कितना बच गया, 45। कितना बच गया, 45। आगे बात समझ में, कितना काम बच गया, 45। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 45 काम हुआ है, ये 45 काम कब हुआ है, 3 दिन पहले। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ये 45 काम हुआ था, ठीक है। तो ये 3 दिन पहले तो दोनों बब्बर सेठ मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। इन दोनों को काम कितना करना है, 45। तो 45/9, इसमें 45/9 में भाग दोगे तो कितना आ गया, 9 पंजे 45, कितना आ गया, 5। देखो 5 दिन यहाँ लग गए, 3 दिन यहाँ लग गए, 5 और 3 कितना हो गया, 8। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में। आ रही है बात समझ में, कुल कार्य कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। देखते जाओ, कुछ नहीं है, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उनको, उन चीज़ों पे गौर करते जाओ, ऐसा कुछ ही नहीं है। टाइम और वर्क सबसे इजी चैप्टर है और एग्जाम में हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं अपन आगे, अपने पास में क्या दे रखा है उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने पास में क्या दे रखा है, मामा वाला क्या बोल रहा है, सर प्यार पे एक शायरी हो जाए। क्या बात है बब्बर सर, प्यार प्यार, आग लगानी है क्या, हाँ चल कोई ना, तेरी देख ही लिया तो तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो आज। वैसे तो देखा जाए तो प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है, तो प्यार किसका पूरा होता नहीं होता। चलो सुन लो, कोई बात नहीं है। प्यार को जब तक प्यार मत करो, सुनना मेरी बातों को, प्यार को जब तक प्यार मत करो जब प्यार आपसे प्यार न करे। प्यार को जब तक प्यार मत करो जब तक प्यार आपसे प्यार न करे, और जब प्यार आपसे प्यार करे, सुनना, जब प्यार आपसे प्यार करे तो प्यार से इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार न करे, ठीक है। अब खुश है ना, हाँ अब ठोकते जाओ दबा के लाइक, है ना। लेकिन देखो ये प्यार व्यार ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखा था मैंने एक वीडियो, उसमें लोग कमेंट कर रहे थे मेरा दिल टूट गया, ये टूट गया। अरे दिल किसी का नहीं टूटता भैया, ये सब हार्मोन्स के काम होते हैं। दिल बेचारा बदनाम है ना, तो टूट जाएगा तुम्हारा भी, तो फिर वही, चलो स्टार्ट ही हो गए तो देख ही लिया तो और बता देता हूँ मैं। दिल टूट गया फिर क्या कहेंगे, देवदास बन गए, बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, ये वो ऐसे ऐसे है, दुनिया है, ये स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिर आप क्या कहोगे, आपके प्यार में तड़प तड़प के मर जाएंगे, आपके प्यार में तड़प तड़प के मर जाएंगे, मर गए तो आपका नाम ले जाएंगे, मर गए तो आपका नाम ले जाएंगे, रब को रिश्वत दे के ऊपर बुलाएंगे। किसको, आपको, अरे मतलब जो भी बोल रहे हैं उसको, रब को रिश्वत दे के ऊपर बुलाएंगे, फिर ऊपर बैठ के बेटा आराम से कुरकुरे खाएंगे, आराम से कुरकुरे खाएंगे। छोड़ो यार, तुम लोग भी कहाँ बीच में ये शायरी वाला सिस्टम करवा देते हो, है ना। बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, है ना। लाइफ में कुछ करना है तो करना है, प्यार व्यार कुछ नहीं है बेटा। देखा नहीं क्या आजकल सफ़ेद वाइट, अब तुम लोग छोड़ो इस चीज़ पे, बाद में बात करेंगे अपन, है ना। क्योंकि मैंने बताया था ना सप्ताह में बैठेंगे कभी, जैसे कल परसों बैठे थे लाइव, उसमें बात करेंगे तेरे प्यार के बारे में और बात करेंगे। ज़्यादा ही प्यार हो गया किसी से बेटा, ऐसा मत कर, पढ़ ले, है ना। देखो फिर आगे अपने पास में दे रखा है, सीता व गीता किसी कार्य को क्रम से 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की,
लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 सही 1/3 दिन पहले गीता ने कार्य छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जल्दी करो रे, बताओ आंसर जल्दी से, आंसर बताओ कमेंट करके जल्दी से। कहाँ बीच में? देखो अब अपने पास में क्या दे रखा है, सीता और गीता किसी कार्य को क्रम से कितने दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले, 4 सही 1/3 दिन पहले। 4 सही 1/3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? गीता ने। किसने काम छोड़ दिया? गीता ने। तो काम कौन करेगी? सीता। जल्दी करो भैया, बब्बर सरो, बहुत क्वेश्चन बता दिए, अब आप बताओ इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर। शेयर करते जाओ भैया, शेयर करते हो। 100+ की बात हुई थी, आज तो मज़ा आ रहा है क्लास में, बब्बर शेयर वाली फीलिंग्स आ रही है ना, दबा के शेयर करते रहो भैया। देखो अब अपने पास में ये कितना होता, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। आगे बात में ये 15 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? कुल काम। और कुल काम कैसे निकालोगे? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। इस 60 में 15 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार। 15 चौक 60। 20 का भाग कितनी बार चला गया? 3 बार। आगे बात समझ में? तो देखो ये है एक दिन में कितना काम कर रही है? 4। ये है एक दिन में कितना काम कर रही है? 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। आगे बात समझ में? अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? देखो कार्य समाप्त होने के 4 सही 1/3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? सीता ने। किसने काम छोड़ दिया? सीता ने। इसका मतलब लास्ट के 4 सही 1/3 दिन में काम कौन करेगी? लास्ट के 4 सही 1/3 दिन में काम कौन करेगी? गीता। और गीता एक दिन में कितना काम करती है? 3। इसका मतलब 3 × 4 × 12, 12 × 13, 13/3। मैंने बताया था ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अपने पास में यहाँ 2 दिन थे, 3 दिन थे, क्या है यार तुम लोग की कहाँ करवा देते हो? 4 × 12 × 13, 13/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 13। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट के 4 से 1/3 दिन में कितना काम हो गया? 13। कुल काम कितना था? 60। 60 में से कितना काम हो गया? 13। तो कितना बच गया? 47। कितना बच गया? 47। अब अपने को ये देखना ये 47 काम कब हुआ? तो ये 47 काम हुआ था 4 सही 1/3 दिन पहले। और 4 सही 1/3 दिन पहले भैया दोनों ये मिलके काम कर रहे थे। तो दोनों मिलके काम कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे? 7। तो 47/7। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया? 6 बार। कितने आ गए? 42। कितना बच गया? 5/7। तो कितना आ गया? 6 सही 5/7। 7 6 गए 42, 42 और 5 कितना हो गए? 47, 47/7। अपने को ये पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखना भैया यहाँ से कितना दे रखा था? 4 सही 1/3 दिन तो पहले लग गए, लास्ट में कितना लग गया? 6 सही 5/7। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है सॉरी, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से कितना लोगे? 4। यहाँ से कितना लोगे? 6। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। ऐसे मत देखो, इसके बाद में जो मैं भिन्न वाला चैप्टर बताऊंगा उसमें जोड़ने का तरीका भी बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जिसकी मैथ की कैलकुलेशन बढ़िया होगी वो हर चीज़ कर सकता है। तो ये भी बताऊंगा, अभी समझ लो। आप लोग लघुत्तम लेते हो, वो करते हो, आप कर लेना। मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 6। तो कितना हो गया? 10। इस 7 को 1 से गुणा करते ही 7 प्लस इस 3 को 5 से गुणा करते ही 5 3 15। 7 और 15 को जोड़ लो रे, कितना हो गया? 22/7 3 21। इन दोनों को गुणा करते ही 21 आ गया। अब देखो इस 21 में, इस 22 में 21 का भाग जा रहा है, कितनी बार चला गया? 1 बार। कितना बच गया? 1/21। इसका मतलब 10 × 1 11, 11 से 1/21 दिन में। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 11 से 1/21 दिन में। अरे बस समझ में, आप इसको जोड़ लेना भैया। देखो 4 से 1/3 दिन तो यहाँ लग गए थे, क्योंकि किसने काम किया था? इसने काम किया था। और लास्ट में कितना दिन लग गए? 6 से 5/7 दिन।
इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 से 1/21 दिन में। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा 11 से 1/21 दिन में। बहुत शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में जो अभी करवाई थी स्ट्रेसर मास्टर वाली, उस सीरीज में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। कुछ ही नहीं था, अगले ने अपने को थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, अपने पास यहाँ दिन की बजाय सही में दिन दे दिए, और कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन में। और देखते हैं अपने पास में क्या दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी बात करते हैं अपन। आ रहा है मजा आज तो? अरे बोलो बब्बर से रो, मजा आ रहा है ना? गुड, लेते रहो मजे, ज़्यादा मत लेना भैया। अब बोल रहा है अपने पास में आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम 7 व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये अपने मज़े ले रहा है। कैसे ले रहा है देखो, लिख लो, सीधी सी बात है। ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। ये अपने पास में काम आ गया। फिर अपने को क्या निकालना है, कुल काम। अरे जो क्वेश्चन में दे रखा उसको बाद में देखेंगे, अपना जहाँ तक काम करना है वहाँ तक फिनिश करो ना सबसे पहले। तो ये एक दिन में ये 7 काम कर रहा है, ये 8 काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 56। इस 56 में 7 का भाग कितनी बार चला गया 8 बार, 8 का भाग कितनी बार चला गया 7 बार। आ गई बात समझ में? अब सुनना, ये बोल रहा है दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। बारी बारी से कार्य करने का मतलब, या एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ एक दिन काम करेगा ए, दूसरे काम दिन कौन करेगा बी। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन रेस्ट कौन करेगा बी, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन रेस्ट कौन करेगा ए। यही है काम, बारी बारी का काम करने का मतलब यही हुआ। अब इसमें अपने को बोल रहा है कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। समझना मेरी बात को, कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है ए। इसका मतलब मैं ये लिख लूँ पहले दिन, पहले दिन काम कौन करेगा ए। कौन करेगा ए। ए एक दिन में कितना काम करता है 8। कितना काम करता है 8। पहले दिन ए काम करेगा तो रेस्ट कौन करेगा बी। तो मैं दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन काम कौन करेगा बी। बी काम करेगा, कौन काम करेगा बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है 7। आगे बात समझ में, देखना समझते जाना। एक रे कितने दिन हो गए 2 दिन, कितना काम हो गया 15। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया 15। मैं तीसरे दिन की बात करूंगा तो तीसरे दिन कौन काम करेगा ए, कितना जोड़ देना 8। चौथे दिन की बात करूंगा तो कौन काम करेगा बी, फिर कितना जोड़ देना 7। इससे बढ़िया अब समझना भैया, इस 15 को ऐसी संख्या से गुणा करो, ये काम ही तो है। इस 15 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 56 से ऊपर मान न जाए। तो 15 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 56 से ऊपर मान न जाए। तो किससे गुणा करोगे 3 से। यहाँ भी मैं किसको गुणा कर दूं 3 से। यहाँ 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी किससे गुणा होगा 3 से। तो 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना काम हो गया 45। अगर मैं यहाँ 4 रख देता, कितना रख देता 4, तो 15 चौक 60। इसका मतलब 56 से मान क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 3, यहाँ भी कितना रख दो 3। 3 को 2 से गुणा करते ही 6, 6 बराबर कितना आ गया 15 3 45। इसका मतलब 6 दिन में कितना काम हो गया 45। मैं 7वें दिन की बात करूं, किसकी बात करूं 7वें दिन। 7वें दिन काम कौन करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 8। इसमें 8 जोड़ दो रहे, कितना हो गया 53। इसका मतलब 7 दिन में कितना काम हो गया 53। यहाँ तक बात क्लियर है ना, कुछ नहीं है। समझो मैं एक एक दिन पे निकाल रहा हूँ, एक एक दिन पे निकाल रहा हूँ। इसका मतलब देखो ये 6 दिन में, यहाँ अपने पास 6 दिन में 45 काम हो गया। 7वें दिन कौन काम करेगा, वो इंसान काम करेगा जिसने कार्य की शुरुआत की है। और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा था ए। 7वें दिन कितना काम होगा 8, तो 7 दिन में कितना काम हो गया 53। अब मैं 8वें दिन की बात करूं तो 8वें दिन काम कौन करेगा बी, और बी कितना काम करता है 7। तो 53 और 7 कितने हो गए 60 हो गए। इसका मतलब काम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अब देखना अपने पास में कितने दिन आ गए 7 दिन। कितने दिन आ गए 7 दिन। काम कितना करना है 56। कितना काम हो गया 53। कितना बच गया 3। कितना बच गया 3। अब ये 3 काम करेगा कौन बी करेगा, और बी के काम करने की दर कितनी है 8। तो 7 से ही 3/8। इसका मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 7 से ही 3/8 दिन में। दोबारा समझना देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बोल रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना गया 56। इस 56 में 7 का भाग कितनी बार चला गया 8 बार। 8 का भाग कितनी बार चला गया 7 बार।
फिर ये दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे थे, दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे थे। तो मैं पहले दिन की बात करूं तो पहले दिन काम कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है 8। फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी कितना काम करता है 7। इन दोनों को जोड़ते ही कितना आ गया 2, इन दोनों को जोड़ते ही कितना आ गया 15। मैंने कहा था 15 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि 56 से ऊपर मान न जाए। तो किससे गुणा करोगे, 3 से। इसको भी किससे गुणा करोगे, 3 से। तो 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो गया 45। मैं 7वें दिन की बात करूं तो 7वें दिन काम कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है 8। तो 45 और 8 कितने हो गए 53। 7 दिन में 53 काम। 8वें दिन की बात करूं तो 8वें दिन तो काम क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो 7 तो दिन आ गए, कितना काम करना है 56। कितना हो गया 53, कितना बच गया 3। इस 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी के काम करने की दर कितनी है 8। इसका मतलब कितना आ गया 7 से 3/8। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये अपने पास में पूछ रहा था और ये अपने पास में मान आ गया। कोई नहीं है, और देखते हैं अपने पास में और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते जाते हैं। देखो अब अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है वो देखो। ये बोल रहा है राम तथा श्याम एक काम को क्रम से 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करें तथा श्याम कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो अब अपने पास में कितना दे रखा है 8 व 10। पहले कौन आ गया राम, फिर दूसरा कौन आ गया श्याम। ये किसी कार्य को 8 दिन में, ये किसी कार्य को 10 दिन में, यही तो बता रहा है 8 और 10 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद में ये दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखना कार्य की शुरुआत कर रहा है श्याम। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है कुल काम। और कुल काम कैसे निकालोगे, 8 और 10 का एलसीएम। तो इस 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। इस 40 में 8 का भाग कितनी बार चला गया 5 बार। 8 पंजे 40। 10 का भाग कितनी बार चला गया 4 बार। कितनी बार चला गया 4 बार। तो देखो अब अपने को ये पूछ रहा है दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। बारी बारी से कार्य करने का मतलब, या एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने का मतलब, एक आदमी काम करेगा दूसरा क्या करेगा रेस्ट। तो मैं पहले दिन की बात करूं तो यहाँ पहले दिन काम कौन करेगा श्याम, क्योंकि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है श्याम कर रहा है। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है श्याम। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है 4। श्याम कितना काम करता है 4 काम करता है। मैं दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन की बात करूं तो दूसरे दिन कौन काम करेगा राम। और राम कितना काम करता है 5। कितना काम करता है 5। इसका मतलब कितने दिन हो गए 2 दिन। कितना काम हो गया 9। कितना काम हो गया 9। फिर मैंने कहा था इस 9 को ऐसी संख्या से गुणा करो, इस 9 को ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि किससे ऊपर मान न जाए 40 से ऊपर मान न जाए। तो 9 को किससे गुणा करोगे, 9 पंजे 45, ज़्यादा हो गया 5 से गुणा करते। किससे गुणा करोगे 4 से। इसको भी किससे गुणा कर दो 4 से। 4 दूनी 8। 8 दिन में कितना काम हो गया 9 चौक 36। तो 8 दिन में कितना काम हो गया 36। मैं 9वें दिन की बात करूं तो मैंने बताया था अगर गुणा कर लिया अपन ने मान रख लिया, उसके अगले दिन वही इंसान काम करेगा जिसने कार्य की शुरुआत की है। और यहाँ से कार्य की शुरुआत कौन कर रहा था श्याम। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है 4। तो 8 रे कितना हो गया 9वें दिन। 9वें दिन श्याम कितना काम कर लेगा 4। 36 और 4 कितने हो गए 40। तो 9 दिन में कितना काम हो गया 40। 9 दिन में कितना काम हो गया 40। आ रही बात समझ में। यही अपने को पूछ रहा था, कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मली क्वेश्चन है। आप जितना मेथड को समझोगे, जितना प्रैक्टिस में लाओगे, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसका आंसर आप जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि ये एक दिन छोड़ो आधे दिन पे आते हैं अपन। अरे दिन का छोड़ो, एक दिन किसको बर्दाश्त होता है, आधे दिन पे आते हैं। आधा दिन एक काम करेगा, आधा दिन दूसरा काम करेगा। फिर देखते हैं कार्य कितने दिन में समाप्त होने वाला है। शानदार क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखता हूँ कौन कमेंट करके जल्दी से बताता है। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी अपन बात करते हैं। देखो भैया मैं एक ही चीज़ बता दूं आपको, अगर आप मेहनत करते रहोगे, ठीक है, मेहनत करते रहोगे, नौकरी लग जाओगे, बहुत कुछ होता रहेगा, लाइफ में चलता रहेगा। ये कौन कर रहा है, सुरेंद्र कुमार जी, सर हम मरते दम तक आपके साथ है। क्या बात है यार, तो दिल गार्डन कर दिया। ठीक है, सर मरते दम तक आपके साथ है। देखो कोई ना, मौत का नाम आ ही गया तो बता देता हूँ। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा,
मौत की गाड़ी में जब सोना होगा ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा। हम होंगे हमारी तन्हाई होगी, हम होंगे हमारी तन्हाई होगी और कब्रिस्तान का एक छोटा सा कोना होगा और वहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा, यही लिखा हुआ मिलेगा, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, लेकिन उम्र गुजर गई तेरे को यहाँ आते आते, लेकिन उम्र गुजर गई तेरी यहाँ आते आते। क्या मिला दुनिया में तुझे, अरे क्या मिला दुनिया में तुझे, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तो भैया धन्यवाद, कम से कम इतना सपोर्ट मिल रहा है वही बहुत है। मौत मात तो क्या, जो लोग साथ, अब क्या है यार तुम लोग, चलो जो लोग साथ जो फेरे लेते हैं ना, साथ नहीं होते हैं ना, जो साथ वचन निभाते हैं, एक मरने के बाद में दूसरा उसके साथ ही नहीं जाता। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितनी तरफ से मेरे से कोशिश हो रही है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ। जान जून कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरी 1 घंटे की क्लास आती है, इस घंटे की क्लास में बब्बर शेयर वाली फीलिंग्स के साथ इसको दबा के लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, यही लिए मेरे बहुत है। बाकी जान वान देने की मत सोचो सर, बहुत है, बहुत है, बहुत लोगों को देनी है अभी जान, है ना, कोई बात नहीं है। अच्छा धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात की आपने। फिर अपन बात करते हैं आगे। देखो मोहन और सोहन एक काम को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन और सोहन एक काम को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों आधे दिन छोड़कर आधे दिन कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत मोहन करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो अपने को क्या बता रहा है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन ये किसी कार्य को क्रम से कितने दिन में कर रहे थे, 10 और 15 दिन में, ये 10 और 15 दिन में। सबसे पहले अपना वही तरीका, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा। आज तो यार तभी तो मैं कमेंट नहीं पढ़ता ना, तो मैं बोलता रहता हूँ कमेंट बैठेंगे उस समय तो तुम लोग आयु लेके आते हो, वो एक कैसी बोस है तो वो तो आयु लेके आता है ना, उस समय बात करेंगे, है ना। अभी आप भी भावुक हो जाओगे, मैं भी भावुक हो जाऊंगा, छोड़ो अपन किसनों पे बात करते हैं। तो देखो ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, ये उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30, कितना आ गया 30। इस 30 में 10 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। 15 का भाग कितनी बार चला गया, 30 का भाग 10 का भाग 3 बार। 15 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करता है, 3। ये कितना काम करता है, 2। अब यहाँ बारी बारी से काम की बात नहीं कर रहा, ये बारी बारी से काम की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है आधे दिन, आधे दिन काम कर रहे हैं। मतलब आधा का मतलब 1/2। और यहाँ से कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, यहाँ से अपने को कार्य की शुरुआत कर रहा था, वो कौन कर रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, बोर्ड पे नहीं दे देगा। मोहन, कार्य की शुरुआत कौन कर रहा था, मोहन। तो देखो मैं अब यहाँ एक दिन की बात नहीं करेंगे, यहाँ कितने दिन की बात करेंगे, आधे दिन की। तो मैं पहले आधे दिन की बात करूं तो पहले आधे दिन काम कौन करेगा, मोहन। और मोहन एक दिन में कितना काम करता है, 3। मोहन कितना काम करता है, 3। कितने दिन में, आधे दिन में। मैं दूसरे आधे दिन की बात करूं तो दूसरे आधे दिन काम कौन करेगा, सोहन। और सोहन कितना काम करता है, 2। कितना काम करता है, 2। वही तरीका यहाँ अपने पास 1 था, यहाँ 1 था, अपन इन दोनों को जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था, 2। यहाँ भी जोड़ लो रहा, आधा और आधा कितना हो गया, 1। एक दिन में कितना काम हो गया, ये 2 काम कर रहा था ना, तो 5, 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो गया, 5। एक दिन में कितना काम हो गया, 5 हो गया। फिर मैंने कहा था इस 5 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 30 से ऊपर मान न जाए। तो इस 5 को ऐसी संख्या से गुणो ताकि 30 से ऊपर मान न जाए। तो किससे गुणा करोगे, 6 से। इसको भी किससे गुणा करोगे, 6 से। तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30। काम हो गया, कितने दिन में काम हो गया, 6 दिन में। कितना काम हो गया, 30। बहुत शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बस लोगों की हालत खराब हो गई। आधा दिन आ गया, अरे आधा दिन आ गया तो क्या आ गया, पाव आ जाए, पूर्ण आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तरीका अपने को पता होना चाहिए और आपको मेथड पता होना चाहिए, आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा आप निकाल लोगे। ठीक है, और देखते हैं अपने पास में क्या दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो इसका कितना आ गया, 6 दिन में कितना काम हो गया, 30 दिन काम हो गया।
और देखो अब अपन आगे देखते हैं, जो कल अपना वीडियो आएगा उसमें और बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार किस्मों की बात करेंगे। और ये जो कमेंट वाला सिस्टम है भैया सर कल से मत देना मेरे को, ये भावुकता बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग शब्दों पे कम और भावनाओं को ज़्यादा समझने लग गए आपको। चल छोड़ो इन पे, बैठेंगे कभी भी, और बताया था ना बैठते हैं जब भी अभी कोई टाइम मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा लाइव क्लास के बाद में। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेहनत कर लो, समय है, लॉकडाउन खुलेगा, एग्ज़ाम 100% होगी। अगर खुद के सपने, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो भैया रात को दिन को सोना बंद करो, लग जाओ। अगर मंजिल को पाना है लग जाओ, को मंजिल को पाना है। एक शायरी बहुत चल रही है इस पे कमेंट में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और साला मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, और आएगा उस दिन बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ के साथ इसको दबा के शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे 4:15।